जिन्होंने ये संसार में सत्य की जो सत्य को स्थापित करने के लिए कितना बड़ा त्याग किया है, कितना बड़ा सर्वस्व न्योछावर किया है, उस चरित्र को हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है सत्यव्रत। इनके पिता का नाम है अरुण। राजा अरुण अत्यंत धर्मात्मा सत्यवादी अयोध्या के राजा हैं। लेकिन कई बार जो राजा होते हैं, राजाओं के पुत्र वगैरह मंत्री के जो पुत्र हैं वो थोड़ी उद्दंड भी हुआ करते हैं। तो अरुण के जो पुत्र हैं सत्यव्रत जिसका नाम है, उसने एक बार उद्दंडता की। एक विप्र ब्राह्मण की कुमार की शादी हो रही थी, धूमधाम से बारात आकर शादी चल रही थी। धूमधाम शादी चल रहा था। यज्ञ मंडप में बर के बगल में वधू आ चुकी थी। सत्यव्रत विवाह देखने गए, कन्या देखकर मन ललचाया। राजा के बेटे तो थे ही, सैनिक इनके पास थे ही, बलपूर्वक उसी कन्या का अपहरण करके लेके आए, ब्राह्मणी कन्या का। और जब ये बात पता लगी राजा अरुण को अच्छा नहीं लगा। राजा अरुण ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से प्रश्न किया, गुरुदेव, ये मेरे पुत्र ने जो कार्य किया है ये उचित नहीं किया है। हम तो क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मणी को कैसे विवाह कर सकते हैं? ये तो अनर्थ हो गया मेरे पुत्र के द्वारा, क्या करें? जब अरुण ने इस प्रकार गुरु वशिष्ठ से प्रश्न पूछा, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हारे पुत्र ने बहुत बड़ा अपराध किया है। ये कोई छोटा मोटा गलती नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय अपहरण करे, इससे बड़ा अपराध हो गया। इसलिए इस पुत्र को चांडाल बनाओ, चांडाल बनाकर इसको देश से निष्कासित कर दो। देश से निष्कासित कर दिया गया। अब ये पिताजी ने जब आज्ञा दी, राज आज्ञा हो गई, ये देश से निष्कासित हो गया। अब वन में रहता है अकेले, बाल बढ़ गई, भोजन का कोई प्रबंध नहीं, गुफा में जाकर रहता है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, वन में जाकर पशु मारता है और भूख की क्षुधा को दूर करता है। क्षत्रिय ने ब्राह्मण की कन्या हरण करने के कारण इस पृथ्वी में अनावृष्टि हो गई, अकाल पड़ गया। उस समय विश्वामित्र ऋषि तपस्या करने गए हुए थे वन में, अकाल पड़ गया। तो विश्वामित्र की पत्नी अपने बच्चों को रोते हुए देख नहीं पाई। बच्चे रोज के रोज आकर रोते, मां भूख लग रही है, मां तुम रसोई में क्यों नहीं जाती? मां रसोई में जाओ ना, भूख लग रही है, भोजन बनाओ। अब विश्वामित्र ऋषि तो घर में है नहीं, कोई यजमान आकर अन्न का दाना तक देता नहीं, क्योंकि यजमान भी तब देवे जब यजमान के घर में अन्न का दाना हो। अब कोई यजमान आकर दान देता नहीं। विश्वामित्र की पत्नी बहुत ज्यादा वेदना से वेदित होकर, दुखित होकर अपने एक पुत्र को बेचने का निर्णय करती है। मैं एक पुत्र को बेचूंगी तो और पुत्रों का लालन पालन हो जाएगा। तो अपने पुत्र के गले में रस्सी बांधकर पुत्र को पशु की तरह हाथ से ऐसे रस्सी पकड़कर लेकर के जा रही थी। रास्ते में
सत्यव्रत ने देखा स्त्री के हाथ में पशु की तरह बंधा हुआ एक बालक। इनका हृदय करुणा से भर आया, दौड़ करके आए, हाथ जोड़ करके पूछा, देवी ये क्या हो रहा है? विश्वामित्र ऋषि की पत्नी ने कहा, राजकुमार, मेरे पति विश्वामित्र तपस्या करने वन में गए हुए हैं। मेरे घर में कमाई का कोई साधन नहीं, कोई यजमान आकर दान देता था तो घर में चूल्हा जलता था। अब तो अकाल की स्थिति हो गई है, अनावृष्टि हो रही है, तो कोई यजमान भी कुछ आकर दे नहीं रहा है। मैं बच्चों को पाल नहीं पा रही हूं, इसलिए मैंने सोचा कि इस पुत्र को ले जाकर हाट में बेच देती हूं, जिससे मेरे और बच्चे पल जाएंगे। जैसे ही ये बात सुनी, अब तो ये चांडाल बने हुए जो सत्यव्रत थे, ये बहुत करुणा से भर गए। इन्होंने विश्वामित्र की पत्नी को वचन दिया, देवी आप अपने पुत्र की रस्सी छोड़ दीजिए, इसको बांधिए मत, छोड़ दो, और तुम्हारे घर का जो भोजन का प्रबंध है आज के बाद मेरे जिम्मे रही। अब मैं भोजन लाकर दिया करूंगा। हां, मैं चांडाल हूं, मेरे हाथ का आप भोजन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं भोजन कहीं से लाकर किसी पेड़ में बांध दिया करूंगा। आप मेरे हाथ से तो नहीं लोगे, लेकिन पेड़ में बंधा हुआ वस्तु अब मेरे जाने के बाद वो तो आप ले जाकर के अपने आप पा सकते हो, वो तो पवित्र होता है। विश्वामित्र की पत्नी ने हामी भर दी, ठीक है भैया, यदि तुम भोजन का प्रबंध करते हो तो मैं इस पुत्र की रस्सी खोल देती हूं। जिस पुत्र के गले में रस्सी बांधा गया था, बाद में जाकर वो बहुत बड़े ऋषि हुए, जिनका नाम था गालब ऋषि। गालब ये विश्वामित्र के पुत्र थे। और सत्यव्रत, ये जो सत्यव्रत था, जो चांडाल बना हुआ, ये जाकर वन में, अन्न तो थी नहीं, पशु को मारकर लेकर आते थे और मांस को एक पेड़ में लटका देते थे। देखो, पेट की क्षुधा को दूर करने के लिए यदि अन्न न मिले तो इस प्रकार का मांस का भी भोजन करना ये गलत नहीं माना गया, क्योंकि जीवो जीवस्य भोजनम, शास्त्र ऐसी आज्ञा देता है। जब अकाल की स्थिति हो जाए तो पशु का मांस भी भक्षण किया जा सकता है, ऐसा शास्त्र आज्ञा देता। तो मांस लाकर वो पेड़ में टांग देते थे। रोज के रोज विश्वामित्र की पत्नी आकर उस पोटली को लेकर के जाती थी और अपने बच्चों की क्षुधा को दूर करती थी। एक बार ये शिकार खेलने के लिए वन में जब गए तो कोई पशु मिला नहीं। ये भटकते 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 वशिष्ठ ऋषि के गौशाला के पास पहुंच गए। वहां पर वशिष्ठ ऋषि की गाय चर रही थी। शाम का, रात्रि का समय हो चुका था। पशु की आहट जैसे ही सुनी, दूर से ही अपना बाण चलाया, गाय की हत्या कर दी इन्होंने। और जैसे ही गाय की हत्या की, मरी हुई गाय का मांस लेकर ये गए हैं और इन्होंने मरी हुई गाय के मांस को पेड़ पर बांध दिया है। और इधर जब वशिष्ठ ऋषि को मालूम चला कि सत्यव्रत ने मेरी गाय की हत्या की है, फिर तो वशिष्ठ ऋषि जो क्रोधित हुए। वशिष्ठ ऋषि ने इसको श्राप दिया, दुष्ट, तूने 3 बहुत बड़े अपराध किए। एक तो विप्र की कन्या का तूने अपहरण किया है, पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और तीसरा गाय की हत्या की है। इसलिए त्रिशंकुरिति नाम्ना वै भुवि ख्यातो भविष्यति पिशाच रूपमात्मानं दर्शयन् सर्वदेहिनां। तो
आज के बाद तूने ये 3 अपराध किए हैं, इसलिए तेरे माथे पर एक गड्ढा पड़ जाएगा। वो गड्ढा तेरे 3 प्रकार के पापों को सबको जानकारी देती रहेगी। तो पापिष्ट है, इस बात की वो गड्ढा जो है सूचना देती रहेगी। हर कोई पहचान लेगा कि ये बहुत बड़ा पापी है। जा, तो आज से पिशाच बन जा। जैसे ही ये श्राप दिया, ये त्रिशंकु, सत्यव्रत नाम था, अब त्रिशंकु हो गया। ये त्रिशंकु वन में जाकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। बहुत इनके जीवन में जो कष्ट पड़ा, और जब बहुत ज्यादा कष्ट इनके जीवन में आया, तब इन्होंने ये देवी के भक्त थे। देवी का बहुत दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, और दुर्गा सप्तशती का पाठ का 1000 पाठ किए। 1000 पाठ स्वयं करने के बाद उसका दशांश हवन करने के लिए जैसे ही ब्राह्मणों को बुलाया, सभी ब्राह्मणों को वशिष्ठ ऋषि ने मना कर दी कि कोई भी ब्राह्मण उसके यज्ञ में यदि जाएगा तो उसको अगले किसी भी यज्ञ में बुलाया नहीं जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। वशिष्ठ ऋषि ने आज्ञा दे दी। फिर तो किसी भी ब्राह्मण ने यज्ञ में जाने से मना कर दिया। जब कोई भी ब्राह्मण यज्ञ पूर्ण कराने के लिए नहीं आया, फिर तो ये सत्यव्रत बहुत ज्यादा दुखी हुई। यज्ञ कुंड में स्वयं अग्नि प्रज्वलित की, आहुति देने लगे। आहुति देते देते इनके मन में बहुत ज्यादा क्षोभ उत्पन्न हुआ, विषाद उत्पन्न हुआ। इन्होंने सोचा कि मैं इसी होम कुंड में ही छलांग लगाकर मैं अपनी देह को विसर्जन करता हूं। माता दुर्गा का नाम पुकारते हुए जैसे यज्ञ कुंड में कूदने के लिए ये तैयार हुए, उसी समय यज्ञ कुंड से भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बे मां की जय। और जैसे ही जगदम्बा माता प्रकट हुई है, जगदम्बा माता ने सत्यव्रत के ऊपर जो अमृत घोला है, जगदम्बा माता ने अमृत की वहां पर वर्षा की है। जैसे ही अमृत की वर्षा हुई, सत्यव्रत तो नृत्य करने लगे। ऐसा पिता का आज्ञा पालक पुत्र, और उसको मैंने राज्य से निष्कासित कर दी। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तत्काल सेनापति को भेजा है, जो त्रिशंकु को लेने के लिए भेजा। त्रिशंकु तो वन में जटा पड़ी हुई, धूल धूसरित कपड़े, बिना नहाए धोए, चांडाल की अवस्था में, पिशाच की अवस्था में ये रहते थे। सारी सेना जब वन में आई, मंत्री ने कहा, राजकुमार, आपको लेने के लिए स्वयं आपके पिताश्री ने बुलाया है। अयोध्या में आपको बुलाया गया है, आपको चलना है। फिर तो राजकुमार त्रिशंकु का श्रृंगार हुआ। रथ पर सवार होकर त्रिशंकु जैसे ही राजभवन में आए, इनके पिता अरुण ने त्रिशंकु को राजा बनाकर ये स्वयं तपस्या करने चले गए। अब त्रिशंकु का राज प्रारंभ हो गया। ये सूर्यवंश की कथा चल रही है। और त्रिशंकु जब राजा हुए, अब गुरु तो अयोध्या के वशिष्ठ ही हैं। अब एक बार त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, मुझे जीते जी स्वर्ग जाने की इच्छा है, इसलिए आप मुझे स्वर्ग जाने के लिए जो भी यज्ञ करना पड़े ऐसा यज्ञ करवा दीजिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा, जीते जी कोई भी मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता, वो तो मर के ही जा सकता है। और यज्ञ करके मरने के बाद स्वर्ग जाने का यज्ञ तो मैं करा सकता हूं, लेकिन जीते जी भेजने के लिए मैं ऐसा यज्ञ नहीं करा सकता। त्रिशंकु के मुंह से निकल गया कि गुरुदेव, यदि आप नहीं कराओगे तो और कोई पंडित ढूंढना पड़ेगा।
मुंह से यह शब्द निकल गए। अब तो वशिष्ठ कुपित हो गए। अरे दुष्ट, तू गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके इस प्रकार का यज्ञ करना चाहता है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो पिशाच बन जा। पुनः श्राप दिया। वसिष्ठेन च सप्तोऽसौ सद्य पैशाचतां गत। वशिष्ठ गुरु के द्वारा श्राप देते ही वो त्रिशंकु फिर से पिशाच बन गए। अब तो राज्य को छोड़ के यत्र तत्र भटकना पड़ा। इनके पुत्र छोटे थे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र को राजा बनाया गया। अब राजा तो बन गए, लेकिन पिताजी के घर में न होने के कारण ये बड़े दुखित थे। लेकिन राजा हो गए। हरिश्चंद्र का विवाह तारामती के साथ हुआ, जिनको शैब्या भी बोला जाता था। कोई लोग तारावती कहते हैं, कुछ लोग शैब्या बोलते हैं। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पिताजी उपस्थित नहीं थे क्योंकि वो चांडाल बन चुके थे, पिशाच बन चुके थे। अब पिशाच बन करके दर दर भटकते थे वन में। उधर विश्वामित्र ऋषि की तपस्या पूर्ण हो गई और विश्वामित्र ऋषि जैसे ही घर में आए, घर में आने पर उन्होंने अपनी पत्नी से प्रश्न किया, देवी इतना भीषण अकाल पड़ा था, तो उस समय तुम्हारा भोजन का प्रबंध कैसे हुआ? ये जैसे ही सुना, अब तो विश्वामित्र की पत्नी ने बताया कि ऐसे ऐसे त्रिशंकु जो सत्यव्रत हैं वो श्रापित होकर चांडाल के रूप में वन वन में भटक रहे थे। उन्होंने हमारी जो दीन दशा देखी। मैं अपने पुत्र गालब को गले में रस्सी बांधकर बेचने के लिए बाजार में जा रही थी, घर में अन्न न होने के कारण पतिदेव। उन्होंने जब उस दृश्य को देखा तो सारा प्रबंध, भोजन का प्रबंध उन्होंने अपने जिम्मे लिया और हमारे लिए रोज के रोज भोजन की उन्होंने व्यवस्था की महाराज। लेकिन पतिदेव, इस समय मैंने सुना है गुरु वशिष्ठ के श्राप से राजकुमार राजा त्रिशंकु फिर से वो त्रिशंकु हो गए हैं, पिशाच हो गए हैं, जिन्होंने हमारे कष्ट के समय में हमारे सहायता की। आप तो समर्थ हैं, उनको पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए आप कुछ कीजिए। इतना सुनते ही विश्वामित्र ऋषि ने अपनी पत्नी को वचन दिया, देवी मैं उस राजा का उद्धार अवश्य करूंगा। इतना कहकर पत्नी से विदा मांगकर गए, जहां पर ये पिशाच बनकर झोपड़ी में बिल्कुल आंखों से अश्रु बहाते हुए रोते हुए बैठे हुए थे। वन में मैला कचैला कपड़ा पहना हुआ था, बाल बड़े हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, देखने में भयानक स्वरूप लग रहा था। विश्वामित्र ऋषि जैसे ही आए हैं त्रिशंकु के पास, त्रिशंकु को कहा, राजन मेरा नाम विश्वामित्र, तुमने मेरे तपस्या करने गए हुए समय में मेरी पत्नी और बच्चों की प्राण की रक्षा की है, इसलिए तुम्हारी मन में जो इच्छा हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूं। इतना विश्वामित्र का कहना था। त्रिशंकु ने कहा कि ऋषिवर, मेरी तो एक ही इच्छा थी, मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। मैंने ये बात अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कही तो उन्होंने मुझे पिशाच बना दिया। गुरुदेव, हे विश्वामित्र ऋषि, मेरे गुरु वशिष्ठ मुझे स्वर्ग नहीं पहुंचा पाए, आप यदि पहुंचा सकते हो तो मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है, मुझे सशरीर स्वर्ग पहुंचा दीजिए, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनते ही विश्वामित्र ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करना प्रारंभ किया और यज्ञ के लिए जब ब्राह्मणों को आहूत किया तो सभी ब्राह्मणों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं हम नहीं आ सकते, क्योंकि वशिष्ठ ने मना कर दिया था कि विश्वामित्र के यज्ञ में कोई भी ब्राह्मण जाएगा नहीं।
अब वशिष्ठ ने मना कर दी, ब्राह्मण गए नहीं। तब विश्वामित्र ने सत्यव्रत को कहा, हे त्रिशंकु, हे सत्यव्रत, तुमको मैं अब सशरीर स्वर्ग पहुंचाकर ही रहूंगा। इतना कहकर हाथ में कमंडल से जल लिया और हाथ में कमंडल से जल लेकर विश्वामित्र ऋषि ने कहा, आज तक मैंने कोई भी जप तप अनुष्ठान धर्म कुछ भी किया हो, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य कार्य मेरे हुए हैं तो उस पुण्य के बल पर ये त्रिशंकु स्वर्ग पहुंच जाए, सशरीर स्वर्ग पहुंच जाए। जैसे ही उन्होंने जल लेकर संकल्प किया, तत्काल त्रिशंकु स्वर्ग के लिए उड़ान भरने लगा। वायु वेग से उड़ता हुआ जा रहा है ये त्रिशंकु स्वर्ग की ओर। और जैसे ही स्वर्ग में ये पहुंचा है, देवराज इंद्र ने देखा कि कोई चांडाल सा दिखने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग की ओर बड़ी तेजी से वो दौड़े चला आ रहा है। तब देवराज इंद्र ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, जरा जाकर देखो तो स्वपच क्व समायासी देवलोके जुगुप्सित या हि शीघ्रम ततो भूमौ नात्र स्थातुम त्वयोचितम। ये कोई चांडाल स्वर्ग पर दौड़ा चला आ रहा है, इसको जाकर देखो जरा, इसको स्वर्ग में आने मत दो, रोको। सैनिकों ने जाकर जैसे ही उसको रोका है, अब ये रुकने को तैयार नहीं, ये और ज्यादा वेग से स्वर्ग में घुसना का प्रयत्न करने लगा। तब स्वयं देवराज इंद्र को आना पड़ा बीच में, और देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र ने जैसे ही स्वर्ग से धक्का दी, ये औंधे मुंह गिर पड़ा और बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर जैसे ही गिरने लगा, उस समय ये वहीं से चिल्ला पड़ा, विश्वामित्र ऋषि, हा विश्वामित्र ऋषि। जैसे ही चिल्लाने लगा, नीचे से विश्वामित्र ऋषि ने अपने योग बल के प्रभाव से वहीं पर स्तंभित कर दी, वहीं पर रोक दी और देवराज इंद्र को ललकारा, हे देवराज, तुम यदि इसको स्वर्ग में स्थापित नहीं करते तो मैं इसके बदले मैं दूसरा स्वर्ग निर्माण करूंगा। इतना कहकर इन्होंने जब यज्ञ प्रारंभ की, और जैसे यज्ञ प्रारंभ कर किया है विश्वामित्र ऋषि ने, उस समय स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग तैयार होने लगा। धीरे धीरे जैसे ही स्वर्ग की निर्माण होते हुए इंद्र ने देखी, घबरा गए इंद्र, दौड़ करके आए हैं विश्वामित्र ऋषि के पास, चरणों पर गिर पड़े, ऋषिवर दूसरा स्वर्ग मत बनाइए, आप जो कहेंगे उस आज्ञा को पालन करने के लिए हम तैयार हैं। इतना जब कहा, अब तो विश्वामित्र ऋषि ने आज्ञा दी कि तुमको इतना ही मैं आज्ञा देता हूं कि इस समय सत्यव्रत को तुम स्वर्ग लेकर के जाओ। विश्वामित्र ने जैसे ही कहा, तब देवराज इंद्र ने सत्यव्रत को सम्मान सहित स्वर्ग में स्थान दिया, स्वर्ग लेकर के गए। और जैसे ही पिता के स्वर्ग जाने की खबर प्राप्त हुई हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र बहुत ज्यादा गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। हरिश्चंद्र राजा हो चुके थे, पिता तो स्वर्ग गए सशरीर, इधर हरिश्चंद्र अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र के घर में शादी हुए बहुत वर्ष हो गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई, देखो सूर्य वंश में एक प्रॉब्लम है, संतान होती नहीं। हाँ, शुरू से ही आप जिस भी राजा का देखो तो संतान के लिए कुछ ना कुछ उनको बड़ा यज्ञ करना पड़ा है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम अपने संतान प्राप्ति के लिए एक वरुण यज्ञ कर लो। वरुण देवता का यज्ञ किया गया, धूमधाम से वरुण देवता का जब यज्ञ हुआ तो वरुण देवता प्रकट हुए। वरुण देवता ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो लिखा नहीं है, लेकिन तुमने मेरा यज्ञ किया है
तो पुत्र तो अब प्रदान करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही पुत्र पैदा हो जाए तुमको उसी पुत्र से दूसरा यज्ञ करना होगा, उसका मेद करके। अब राजा ने कहा कि यदि पुत्र पैदा नहीं होता है तो मनुष्य का मोक्ष नहीं होता, यदि पुत्र होता है तो ये मरने की मतलब उसी से यज्ञ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन पुत्र न होने से तो अच्छा है कि कम से कम एक बार पुत्र हो जाए, उसके बाद उस पुत्र से मैं यज्ञ कर लूंगा, कोई बात नहीं। हां कर दी, हरिश्चंद्र ने हां किया। वरुण देवता बोले ठीक है भैया, फिर तो तुम्हारे घर में अवश्य पुत्र होगा, आशीर्वाद देकर चले गए। पुत्र हो गया जिसका नाम रखा गया रोहित। रोहित नाम तो रखा गया, लेकिन जैसे ही पुत्र पैदा हुआ आ गए वरुण देवता, भैया तेरा पुत्र पैदा हो गया, अब इस पुत्र से तू यज्ञ कर। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि वरुण देवता, शास्त्र में ऐसा लिखा है, पुत्री जाते दशाहेन कर्म योग्यो भवेत् पिता मासेन शुद्धे जननी दंपति तत्र कारणम। हे वरुण देवता, पुत्र के पैदा होने के 10 दिन तक पिता अशुद्ध रहता है, उसको सूतक लगता है, और माता को 1 महीने तक सूतक लगता है। माता 1 महीने तक पूजा आदि कर्म नहीं करती और पिता 10 दिन तक वो सूतक में होता है। तो महाराज अभी तो हम सूतक में हैं, 1 महीने तक तो आप किसी प्रकार की पूजा की बात ही मत करो, क्योंकि दंपति जब तक पूजा में नहीं बैठेंगे तब तक पूजा कैसे हो सकती है। वरुण देवता चले गए और जैसे ही 1 मास व्यतीत हुआ वरुण देवता फिर से आ गए। तब राजा ने कहा, वरुण देवता अभी तो 1 ही महीना का बालक हुआ है, इस बालक के दांत तो आने दो कम से कम यज्ञ करने के लिए, तब हम यज्ञ कर लेंगे। अब दांत आ गए तो दांत आने पर वरुण देवता फिर से आ गए। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज इसका यज्ञोपवीत जब हो ना, थोड़ी बड़ा हो जाए, जरा इसका कर्ण छेदन संस्कार जब हो तब इसका हम यज्ञ में आहूत करेंगे। जब कर्ण छेदन संस्कार हुआ तब वरुण देवता आए तो फिर से बहाना कर दिया कि यज्ञोपवीत संस्कार जब हो तब इसको हम यज्ञ में स्वाहा करेंगे। इस प्रकार डेट बढ़ाते जा रहे हैं, डेट सरकाते जा रहे हैं। जैसे ही अच्छा क्षत्रियों का जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो कितने वर्ष में होता है? राज्ञा में 11 वर्षे सदोपनयनम स्मृतम अष्टमे ब्राह्मणानां च वैश्यानां 12 किल। ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष की उम्र में किया जाता है। क्षत्रिय के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 11वें वर्ष में किया जाता है। वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 12वें वर्ष में किया जाता है। तो महाराज कम से कम 11 वर्ष का उम्र का बालक हो जाने दीजिए, यज्ञोपवीत संस्कार करने दीजिए इसको, तब आप इस बालक का हम यज्ञ करेंगे। महाराज अभी 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 इस बालक को मत ले जाइए। इस प्रकार डेट बढ़ती गई। वरुण देवता कुपित हो गए, अरे ये तो डेट बढ़ाता जा रहा है। और जब यज्ञोपवीत संस्कार में आए तो फिर राजा बोलने लगे कि इसका जब विवाह हो जाए तब। अब तो वरुण देवता बड़े कुपित हो गए। वरुण देवता ने राजा हरिश्चंद्र को श्राप दिया, तुमने हे राजन तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं तुमको। सशाप च नृपम क्रोधा
वंचितस्तु पुनः पुनः तस्मात् जलोदरो व्याधि त्वां तुदन्त्वति दारुण। हे राजन, तुमको जलोदर हो जाए मैं श्राप देता हूं। अब तो हरिश्चंद्र जलोदर से पीड़ित हो गए, और जब जलोदर से पीड़ित हुए, बार बार वरुण देवता को आता हुआ देखा। अब किसी हालत में ये वरुण देवता पिताजी को अब पीड़ित तो करा चुके हैं, अब पिताजी को ठीक कराने के लिए निश्चित ही मेरा वध करके यज्ञ मेरे पिताजी अवश्य करेंगे। हरिश्चंद्र डर गए। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित डर गया, और रोहित राजभवन को छोड़कर भाग गया। अब पिता को जलोदर हुआ है, भयंकर जलोदर हुआ। अब ये बालक हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित वन में भटकने लगा। राजा जलोदर से बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, हर समय कराते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि ने एक रास्ता बताया। देखो राजन, आपका पुत्र तो अब भाग गया, पहले तो अपने पुत्र को ढूंढवाओ और यज्ञ करो तो तुम ठीक हो सकते हो। राजा ने चारों तरफ सैनिक भेजे, लेकिन रोहित को पकड़ नहीं पाई सेना। तब वशिष्ठ ऋषि ने एक तरीका बताया कि तुम खरीदे हुए पुत्र से यज्ञ कर सकते हो। यह भी विधान है शास्त्र में। किसी बालक को खरीद लो और उसको यज्ञ कर लो, खरीदा हुआ भी पुत्र ही होता है। अब जैसे ही वशिष्ठ गुरु ने यह बात कही, तो अब बालक खरीदने के लिए ये निकल पड़े। तो जहां बच्चों की पैठ लगती थी, मनुष्यों की बिक्री होती थी, उस पैठ में जैसे ही राजा के सैनिक गए, तो वहां पर एक अजीगर्त नाम का ब्राह्मण उसका मध्यम पुत्र को पशु बनाकर रस्सी गले में बांधकर पैठ में लेकर आया हुआ था। सैनिक उसी को खरीद कर लेकर आए। 100 गाय उस बालक के बदले में 100 गाय दी गई। अजीगर्त नाम का ब्राह्मण 100 गाय लेकर अपने घर गए। सुनसेप नाम का यह मझला पुत्र राजभवन में लाया गया है। अच्छा, ये मझला पुत्र क्यों? क्योंकि ये जो अजीगर्त नाम का ब्राह्मण था, इसके 3 पुत्र थे। 3 पुत्र में जो ज्येष्ठ पुत्र है, ये तो पिता का उत्तराधिकारी होता है, इसको बेचा नहीं जा सकता। कनिष्ठ पुत्र ये माता का दुलारा होता है, इसलिए मां ने नहीं दिया। तो मझले पुत्र को चयन की गई, और मझले पुत्र को बेचकर घर का खर्च चलाने का निर्णय हुआ, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था वहां पर। उनके क्षेत्र में अन्न की बड़ी कमी थी। घर का खर्च चलाने के लिए एक बालक का व्यापार करने का इन्होंने विचार लिया था। और जैसे ही सुनसेप को बांध कर ले आए सैनिक, अब सुनसेप को खूब खिलाया पिलाया गया, क्योंकि बलि देनी। और बलि देने के लिए जैसे ही ले जाकर खम्भ में बांधा गया और बलि देने के लिए उस बालक को तैयार किया गया। बलि देने के लिए व्याधा को बुलाया गया कि भैया इसका बलि दे दो, आज्ञा दी राजा ने। सभी व्याधाओं ने अपने तलवार हाथ से नीचे रख दिए, क्योंकि वो बालक अत्यंत दीन अवस्था का था। आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, करुण स्वर में कपकपा रहा था, डर रहा था, रो रहा था, बिलख रहा था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, इस प्रकार वो विलाप कर रहा था। उसकी करुणा को देखकर व्याधाओं ने वध करने से मना कर दी। फिर तो कौन वध करेगा? उसको 100 गायें दी जाएगी, जो भी वध करे, ये घोषणा हुई। लेकिन सबने मना कर दी। अंत में उसी बालक का पिता अजीगर्त ने मैं वध करूंगा करके जैसे ही आया, लोग उस ब्राह्मण को धिक्कारने लगे। धिक्कार है, पैसे के लोभ में अपने ही पुत्र के मारने के लिए ये तुला हुआ है, धिक्कार है ऐसा ब्राह्मण, कलंक है इस पृथ्वी के लिए तू।
इस प्रकार कह रहे हैं। लेकिन उस ब्राह्मण को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अपने पुत्र को मारने के लिए जैसे ही तलवार लेकर आगे बढ़ा, वो नन्हा सा बालक की चीख निकल गई, हा भगवान, हे गोविंद, हे दुर्गा मां, हे शिव शंकर, हे भगवान ब्रह्मदेव, हे ठाकुर। हाथ उठा उठा करके रो रहा है वो बालक। और जैसे ही उस बालक ने इस प्रकार रुदन किया, दीक्षित करता, तू वरुण मंत्र का जप कर। तो बालक रोते रोते विलखते विलखते वरुण देवता का जैसे ही मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, उस समय वरुण देवता प्रकट हुए और वरुण देवता ने उस बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैं तुमको बंधन से मुक्त करता हूं। राजा तुमको केवल अपना जलोदर से मुक्ति के लिए वध करना चाहता है। तुम्हारी इस अवस्था को देखकर मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है, इसलिए मैं तुम्हारा अब वध करने की आवश्यकता नहीं, मैं राजा को आज्ञा देता हूं इसको मुक्त कर दे। और राजा का जलोदर रोग समाप्त हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। राजा हरिश्चंद्र की जलोदर की रोग को वरुण देवता की कृपा से बिल्कुल जब समन हुआ है, उस बालक को वहां से मुक्त किया गया। अब ये बालक अब कहां जावे? इसके पिता कौन? अजीगर तो ये बेच चुका है। खरीदने वाले राजा हरिश्चंद्र इसका वध करने वाले थे, और वरुण देवता ने इसकी रक्षा, वरुण देवता इसको जो है इसका भोग स्वीकार नहीं किए। वरुण देवता की कृपा से इसकी जो है मुक्ति हुई है। लेकिन वरुण का मंत्र देने वाले तो विश्वामित्र थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये पुत्र अब विश्वामित्र का हुआ, क्योंकि विश्वामित्र के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है, इसलिए ये पुत्र अब विश्वामित्र का होगा। इतना सुनते ही विश्वामित्र उस सुना सेप का उंगली पकड़कर पुत्र बनाकर अपने घर लेकर के गए। यहां ये कथा वेदव्यास जी जनमेजय को सुना रहे हैं। अब तो राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जब राजा हरिश्चंद्र स्वस्थ हुए ये पता लगा, तो वन में भागकर गए हुए हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को जब ये बात पता लगी, तो रोहित वन से राजभवन लौट कर आ गए अयोध्या। अब पुत्र को पाकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने एक बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवता पधारे, भगवान शंकर, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मदेव, जगत जननी दुर्गा मां, सबके सब पधारे हैं। दिव्य यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ। अयोध्या में जो राजसूय यज्ञ हुआ उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल गई। भगवान नारायण को देखकर सभी ऋषि मुनि, देवी देवता वहां पर उनका गुणगान करने लगे, कीर्तन करने लगे। केशव माधव हे देवा मधुसूदन केशव माधव हे देवा मधुसूदन हे
प्रकार भगवान नारायण का वहां पर खूब अभिषेक हुआ। सभी देवताओं ने झूम झूम करके कीर्तन गाया। ये राजसूय यज्ञ इतना भव्य और इतना आनंददायक हुआ, राजा हरिश्चंद्र की चारों तरफ कीर्ति फैल गई। हर जगह हरिश्चंद्र की चर्चा होने लगी। अरे राजा हरिश्चंद्र ने जो यज्ञ किया, हर जगह उनके विषय में तारीफ होने लगा। एक बार स्वर्ग में सभी देवी देवता आए हुए थे, ऋषि मुनि आए हुए थे, सभा लगी हुई थी। उस समय गुरु वशिष्ठ भी पहुंचे हुए थे, गुरु विश्वामित्र भी पहुंचे हुए थे। गुरु वशिष्ठ ने अपने शिष्य हरिश्चंद्र के विषय में जो तारीफ करना प्रारंभ किया, बहुत तारीफ की। नृप कीरति सब जग में छाए, नृप कीरति सब जग में छाए, जहाँ तहाँ मुनि करहि बड़ाए, जहाँ तहाँ मुनि करहि बड़ाए, सुनि कौशिक मुनि कहान साई, सुनि कौशिक मुनि कहान साई, अब ही सकल देहि गाई, अब ही सकल देहि गाई, नृप कीरति सब जग में छाए, नृप कीरति सब जग में छाए, सब जग में छाए, सब जग में छाए। गुरु वशिष्ठ ने जैसे ही अपने राजा अपने शिष्य के विषय में इस प्रकार बखान किया, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, सत्यवादी तथा दाता सूर परम धार्मिक। सत्यवादी, सूर, परम धार्मिक, हरिश्चंद्र के समाना ये संसार में कोई भी राजा नहीं। इस प्रकार सुनना था। विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ ऋषि की बात सुनकर चिढ़ गए, अपने आसन से एक साथ खड़े हो गए। ऐ वशिष्ठ, अपने झूठे राजा की इस प्रकार प्रशंसा करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? सुनो वशिष्ठ, तुम्हारा राजा की सत्यवादिता की जो मुक्त कंठ से तुम प्रशंसा कर रहे हो, चाटुकारिता कर रहे हो, मैं यदि उसको झूठा साबित नहीं किया तो सुनो, आजन्म संचितम सर्वम पुण्यम मम विनश्यतु, अन्यथा त्वत्कृतं सर्वम पुण्यम त्वेति पणावहे। सुनो वशिष्ठ, यदि मैं उसको झूठा साबित नहीं कर पाया तो मेरे आजन्म जितने भी मैंने पुण्य संचित किए हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाए। यदि मैं उसको झूठा संचित कर पाया, झूठा साबित कर पाया, तो तुम्हारे सारे सत्कर्म जितने भी संचित पुण्य कर्म है वो सारे के सारे नष्ट हो जाए। मंजूर है? वशिष्ठ ऋषि ने कहा मंजूर। फिर तो घटना घटित हुई है मेरे भाई बहन। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा, एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। शिकार खेलते खेलते शिकार हाथ लगी नहीं, शाम का समय हो गया, भूख लगी, प्यास लगी, सैनिक से बिछड़ गए। पानी पीने के लिए ये सरोवर में जैसे ही गए, नदी के किनारे गए, पानी पिया, उसी समय वहां पर एक
ब्राह्मण का वेश धारण करके विश्वामित्र आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र रूपी ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता मेरा अभिवादन स्वीकार करें, आशीर्वाद दिया। राजन, तुम तीर्थ में आए हो, केवल पानी पीकर लौटने की तैयारी कर रहे हो? यह तीर्थ है, और कोई भी तीर्थ में आने के बाद यदि तीर्थ में स्नान नहीं किया जाता है तो यह बहुत बड़ी भूल होती है, यह बहुत बड़ा दोष लगता है व्यक्ति को। बिना स्नान करे तीर्थ से कोई लौटता है तो उसको बहुत बड़ा अपराध लगता है, तीर्थ का पाप लगता है। इसलिए तुम तीर्थ में आए हो, स्नान तो कर लो। राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण की आज्ञा को पालन करके यज्ञ उसी नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद ब्राह्मण देवता बोलने लगे, भैया तुमने तीर्थ में आकर स्नान किया, तीर्थ में आकर स्नान करने के बाद यदि किसी ब्राह्मण को दान नहीं दिया, तीर्थ में आने का कोई लाभ नहीं। इसलिए राजन, तुम कुछ दान भी तो करो। अब राजा को जैसे ही दान करने के लिए कहा तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं दान करने के लिए तैयार हूं, तुम जो भी दान लेना चाहते हो। इस समय तो मेरे पास दान की कोई वस्तु नहीं है, लेने के लिए तो आपको कल राजभवन में आना पड़ेगा। ठीक है महाराज, हम राजभवन में आ जाएंगे, लेकिन राजन तुम क्या दान में दोगे? राजा ने कहा, धन इच्छा यदि ते ब्रह्मन यज्ञर्थम द्विजसत्तम आगतम व्यामयोध्याया दास्यामि विपुलम धनम। इस समय में कोई दान की प्रतिज्ञा नहीं करूंगा। ब्राह्मण देवता, कल प्रातः मेरी अयोध्या में आ जाना, जो दान कहोगे मैं दे दूंगा। नहीं राजन, तुमको प्रतिज्ञा तो करनी होगी। अभी तुम इस समय तीर्थ में खड़े हो, बताओ तुम दान दोगे ना? हाँ, मैं दान देने की तो मैं बात कह ही रहा हूं। इतना कहते ही ब्राह्मण ने कहा कि संकल्प लो, हाथ में जल लो अच्छा, और बोलो। विश्वामित्र ने उनकी मन मस्तिष्क को वहां पर फेर दी राजा की, और कहा, विश्वामित्र ने कहा, राजन तुम बोलो, पहले मैं बोलता हूं फिर तुम बोलो। इतना कहकर विश्वामित्र बोलने लगे, राज्यम देहि महाराज वराय सपरिच्छदम गजास्वरथ रत्नाढ्यम वेदी मध्य पावने। हे ब्राह्मण देवता, तुमको मैं राज्य सहित सारे घोड़े, हाथी, यज्ञ कुंड, सारी संपत्ति, सारा राज्य मैं दान करता हूं। वचन ले ली। अब राजा घोड़े में सवार होकर जैसे ही राजभवन में गए, थके हुए राजा राजभवन में पहुंच गए। राजा बिल्कुल मुरझाए हुए, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, विचलित से राजा लग रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। उसी समय राजभवन में जैसे ही पहुंचे तो एक सुअर का वेश धारण करके विश्वामित्र उनकी बगीचे को तहस नहस करने पहुंच गए। और जैसे ही तहस नहस बगीचा हुई है, उस समय राजा हरिश्चंद्र के रक्षकों ने उस सुअर को भगाने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं भगा पाए। राजा के पास आए सबके सब। राजा ने उस सुअर का पीछा किया। राजा पीछा करते करते वन में पहुंचे, और जैसे ही वन में पहुंचे हैं, गहन वन में एक स्त्री दहाड़ मार मार करके रो रही है।
राजन त्राहिमाम, राजन त्राहिमाम। जैसे ही उस नारी ने, कामना नाम की नारी, उसने इस प्रकार जैसे ही त्राहिमाम कहा, राजा बोलने लगे कि मेरे राज्य में त्राहिमाम स्त्री बोल रही है, क्या बात हो गई स्त्री? देवी तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उसने कहा मेरा नाम कामना, लेकिन विश्वामित्र ऋषि के तपस्या के कारण हम बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास गए, ऋषिवर आपकी तपस्या से यदि किसी को यदि पीड़ा पहुंची है तो आपकी ऐसी तपस्या ये तो किसी काम की नहीं। इतना कहना था। विश्वामित्र तो और ज्यादा चिढ़ गए। राजा तो वहां से लौट कर आए, लेकिन राजभवन में आकर राजा रात के समय जैसे ही अपने कमरे के भीतर गए हैं, उनकी हिलकी भर भर कर रोना आ रहा है उनके मन में, क्योंकि उनसे एक भूल हो चुकी। पूरा राज्य दान किया है राजा। रानी तारावती, रानी शैब्या, इन्होंने पूछा पतिदेव आप रो क्यों रहे बार बार? राजा ने कहा कि देवी मेरे से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आज एक ब्राह्मण को पूरा राज्य दान करके आया। इतना सुनना था, रानी तारावती के आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ी। अब हम कहां जाएंगे? राजा बोले कि अब कहां जाएंगे का सवाल नहीं, अब ये दान किया जा चुका है तो अब जाना तो पड़ेगा। दोनों राजा रानी रात भर सोए नहीं, नींद नहीं आई, रात भर रोते रहे। चक्रवर्ती नरेश, अयोध्या के इतने बड़े राजा आज रुदन कर रहे हैं। चारों तरफ राजा रानी की आवाज, रोने की आवाज चारों तरफ गुंजायमान हो गई। अयोध्यावासी सशंकित हो गए, क्या हो गया राजभवन में? इस प्रकार रुदन की आवाज क्यों आ रही? देखो मेरे भाई बहन, जो होना होता है ना वो होके ही रहता है। होके रहे रे होनी, होके रहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे। इसे झूठ न जानो, इसे झूठ न जानो, इसे झूठ न जानो, इसे झूठ न जानो, कोई जो भी कहे रे, होके रहे रे होने, होके रहे रे, होके रहे रे होने, होके रहे रे। होनी रानी महारानी सब होनी के गुलाम, होनी रानी महारानी सब होनी के गुलाम, होनी सुबह देखती है ना देखती है शाम, होनी सुबह देखती है ना देखती है शाम, चुप रहती है ना चुप रहती है ना, कछु ये कहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे
संत कहे रे, होके रहे रे होली, होके रहे, होके रहे रे होली, होके रहे। इसे झूठ न जानो, इसे झूठ न जानो,